वेलकम बैक गाइस। तो अब जो है वो हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे कि इनहेरिटेंस की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो हम पब्लिक इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे कि पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं और वो उसके एक्सेसिबिलिटी लेवल क्या होते हैं और ये क्या होती है। सो गाइस, जो पब्लिक इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर जो एक्सेस स्टेटस होता है, मतलब जो पेरेंट क्लास के मेंबर्स होते हैं उनका जो स्टेटस होता है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के, तो वो डिराइव्ड क्लास के भी जो है वो पब्लिक मेंबर्स जो है वो बन जाते हैं। तो हम कोई भी मेंबर जो है वो बनाएंगे पेरेंट क्लास के अंदर विद एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ पब्लिक, मतलब हम पब्लिक लिख के फिर उसके बाद कोई मेंबर्स जो मेंबर फंक्शन जो है वो बनाएंगे तो वो डिराइव्ड क्लास के भी जो है वो पब्लिक मेंबर्स जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह हम कोई बनाते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर बनाते हैं पेरेंट क्लास के अंदर, तो वो जो मेंबर्स होंगे वो डिराइव्ड क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो बन जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो प्राइवेट मेंबर हम बनाएंगे पेरेंट क्लास के अंदर, तो वो जो मेंबर्स होंगे वो डिराइव्ड क्लास के भी प्राइवेट मेंबर्स जो है वो बन जाएंगे। सो गाइज, इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम जो है वो क्लास का नाम क्लास कीवर्ड लिखते हैं एंड देन उसके बाद चाइल्ड क्लास मतलब जो चाइल्ड क्लास होगी डिराइव्ड क्लास उसका नाम लिखते हैं एंड देन उसके बाद कॉलन एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो है वो पब्लिक लिखते हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म होगी एंड देन उसके बाद जिस क्लास से हम इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे जो है वो नाम लिख देते हैं एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद जो बॉडी ऑफ द क्लास जो है वो आ जाती है। सो अब हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। एक्सेसिबिलिटी से मतलब ये है कि हम जो है वो किन किन फंक्शंस को जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सो जो डिराइव्ड क्लास होगी उसके अंदर जो है वो पब्लिक मेंबर जो होंगे पेरेंट क्लास के उनको जो है वो हम एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे उसको जो है जो जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे हमारी पेरेंट क्लास के अंदर उनको भी जो है वो हम डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। अंदर इसके बाद जो प्राइवेट मेंबर होंगे हमारी पेरेंट क्लास के उनको हम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते डिराइव्ड क्लास के अंदर। अब इसके बाद देखते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके ज़रिए से हम जो है वो किस तरह से जो है वो उनका एक्सेस जो है वो कर सकते हैं मेंबर्स को कि नहीं कर सकते। सो जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके ज़रिए से हम जो पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे उनको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो जितने भी पब्लिक मेंबर फंक्शंस होंगे पेरेंट क्लास के अंदर उनको हम इजीली एक्सेस जो है वो कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। एंड देन उसके बाद जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको भी हम यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास जो है वो इजीली एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, मतलब उस क्लास के बाहर जो है वो उनको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। लेकिन अगर जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के अंदर उनको जो है वो हम क्लास के बाहर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।